हर कोई व्यक्ति चाहता है हमारे घर में सुख शांति समृद्धि हो, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जिसे करने से हमारे घर की सुख शांति समृद्धि चली जाती है। हमारे घर की सुख शांति समृद्धि हमारे घर की महिलाओं पर विशेष निर्भर करती है। अगर हमारे घर की महिलाएं ऐसे कार्य करती हैं जो हमारे ऊपर विपरीत असर करते हैं, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं अगर घर की महिलाएं उन कामों को करें तो उसका पूरे परिवार पर असर पड़ता है। आज हम ऐसे ही कुछ काम के बारे में आपको बताने वाले हैं, कुछ वो बातें जिनके कारण हमारे घर में देवी लक्ष्मी नहीं आती, हमारे घर में गरीबी का वास हो जाता है, हमारे जीवन में दुख आ जाता है, दरिद्रता आ जाती है, क्योंकि उन कामों की वजह से हमारे पूरे परिवार पर भी असर पड़ता है। महिलाएं हमारे घर की जो ऐसे काम करती हैं उसके कारण हमारा घर बर्बाद हो जाता है। अगर आपके परिवार में भी, आपके घर में ऐसी महिलाएं हैं, उनकी ऐसी आदतें हैं, आप भी उन्हें सुधारने की कोशिश करें ताकि आपका जीवन भी संपन्न हो सके, गरीबी दूर हो सके। ऐसे ही कामों के बारे में उनका जिक्र आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। कौन से वो काम हैं जिसे महिला को नहीं करना चाहिए, और महिला अगर उन कामों को करती है तो महालक्ष्मी देवी लक्ष्मी उस घर में कभी नहीं आती, क्योंकि महिलाओं को, बहू बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया। और ऐसी मान्यता भी है कि अगर कोई स्त्री किसी भी घर को स्वर्ग भी बना सकती है, किसी को नरक भी बना सकती है। किसी घर की खुशहाली महिला के ऊपर निर्भर होती है, क्योंकि महिला परिवार को जोड़ने का कार्य करती है। और हमारे शास्त्रों में बहू बेटियों की कुछ आदतों के बारे में बताया है जिनकी वजह से हमारे घर में दरिद्रता आती है। वो आदतें ऐसी होती हैं जो हमारे घर में सुख समृद्धि लाती हैं और हमारे घर को बर्बाद भी कर देती हैं। तो आज जानते हैं कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए। अगर आप अपने घर में शांति बनाना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, गरीबी दूर करना चाहते हैं, तो महिलाओं को ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो इससे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर सुने, क्योंकि जब तक आप इसका पूरी बात को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, आप उन बातों का अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहली बात, महिलाओं के बारे में उन्हें कौन सा काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहला काम यह है, घर की किसी भी महिला को झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई घर की महिला झाड़ू को पैर लगाती है, उसे ठोकर मारती है, पैर से उसे इधर से उधर करती है, तो उस घर में कभी भी देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे में हमारे घर पर हर वक्त गरीबी छाई रहती है, कलेश छाया रहता है, दरिद्रता आ जाती है, क्योंकि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए घर की महिला को ये जान लेना चाहिए कि कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी महिला को चूल्हे पर, गैस पर झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, क्योंकि कभी किसी घर की महिलाएं ऐसी होती हैं जो झूठे बर्तन गैस पर या चूल्हे पर रख देते हैं। जहां पर हम खाना पकाते हैं, खाना बनाते हैं, उस घर में भी गरीबी का वास होता है, क्योंकि वहां पर देवी लक्ष्मी नहीं आती। जिस घर में लक्ष्मी नहीं आएगी तो वहां पर गरीबी का ही वास होएगा। उस घर में हमेशा तनाव बना रहेगा, हर समय लड़ाई झगड़े रहेंगे। इसलिए महिलाओं को ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी भी झूठे बर्तन चूल्हे पर या गैस पर नहीं रखने चाहिए। और जो तीसरी बात है, महिलाओं को विशेषकर ध्यान करनी चाहिए कि कभी भी उन्हें अपने घर का दरवाजा ठोकर से नहीं खोलना चाहिए। अगर वो ठोकर मारकर घर का दरवाजा बंद करती है या फिर घर का दरवाजा खोलती है तो वहां भी देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है। देवी लक्ष्मी वहां से चली जाती है, लक्ष्मी का वास नहीं होगा तो घर में गरीबी आएगी। ऐसा भी कभी भी महिलाओं को नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे कभी भी दरवाजे को ठोकर से बंद ना करे या फिर ठोकर मारकर दरवाजे को ना खोले। जो चौथी बात है, घर की महिलाओं को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए जिसके कारण उनके घर में गरीबी आती है, तो वो ये है कि घर की महिला को कभी भी दहलीज पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए।
क्योंकि जिस घर में महिलाएं भोजन करती हैं वो भी दहलीज पर बैठकर, उस घर में हमेशा गरीबी आती है, दरिद्रता आती है, उस घर में हमेशा नुकसान होता है। जिस घर की महिलाएं दहलीज में बैठकर भोजन करेंगी तो उस घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि महिला अपना परिवार को खुशहाल भी बना सकती है और महिलाएं उस घर को नरक भी बना सकती है। ये महिलाओं के ऊपर डिपेंड होता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका पूरे परिवार पर असर पड़ता है, क्योंकि जो खाना बनाती है महिलाएं जिस भाव से बनाती हैं, जैसे उसके ख्यालात होते हैं, वैसा पूरे परिवार पर उसका असर पड़ता है। उसके बाद महिलाओं को एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पांचवी बात जो है, इसमें महिलाओं को कभी भी रात को झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। अगर किसी घर में महिलाएं झूठे बर्तन छोड़कर रात को सो जाती हैं तो उस घर में भी ये गरीबी को दावत देने वाली बात होती है। उस घर में लक्ष्मी को भगाने वाली बात होती है। अगर लक्ष्मी उस घर से चली जाएगी तो उस घर में कलह कलेश शुरू हो जाएगा, उस घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, उस घर में गरीबी शुरू हो जाएगी। इसलिए महिलाओं को ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी भी रात को झूठे बर्तन ना छोड़े। रात को झूठे बर्तन छोड़कर सोने से लक्ष्मी माता घर से चली जाती है, नाराज हो जाती है, रूठ जाती है। महिलाओं को एक बात का और विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो महिलाएं रात के समय, शाम के समय झाड़ू लगाती है, उसके कारण भी घर में गरीबी आती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि शाम के समय, रात के समय कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद अगर महिला घर में झाड़ू लगाती है तो वो बहुत गलत माना जाता है। वेद शास्त्र, हमारे संत महापुरुषों ने भी यही बताया है कि शाम के समय, संध्या समय पर झाड़ू ऐसे कभी भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जिस घर की महिलाएं सुबह की बजाय रात को झाड़ू लगाती हैं उस घर में हमेशा गरीबी का वास रहेगा, उस घर की कभी भी बरकत नहीं होगी, वो घर कभी तरक्की नहीं करता, उस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, उस घर में देवी लक्ष्मी भी चली जाती है। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप रात के समय झाड़ू लगाते हैं, वो झाड़ू आपके घर में नहीं, आपकी तरक्की को लगाई जा रही है, आपकी खुशहाली को लगाई जा रही है, आपकी बरकत को लगाई जा रही है। तो इसलिए घर की महिला को हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी वो रात के समय झाड़ू ना लगाए। झाड़ू जितना हो सके सुबह ही लगानी चाहिए। सबसे पहले उठकर हाथ मुंह धोकर भगवान का दर्शन करके पहले झाड़ू लगानी चाहिए। इससे हमारे घर में लक्ष्मी आती है, बरकत होती है। और जो सातवीं बात है, घर की महिलाओं को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये है कि उन्हें देर तक नहीं सोना चाहिए। अगर घर की महिलाएं सुबह देर तक सोती हैं, बहुत ज्यादा लेट उठती हैं और रात को बहुत ज्यादा लेट तक जागती रहती हैं, वो बहुत गलत माना जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस घर की महिलाएं सुबह बहुत ज्यादा लेट से उठती हैं, बहुत ज्यादा देर तक सोती रहती हैं, उस घर की लक्ष्मी सो जाती है। क्योंकि घर की महिला को, घर की औरत को, बेटी को, बहू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और अगर लक्ष्मी ही वहां पर सो जाए तो उस घर की बरकत रुक जाती है, उस घर की उन्नति रुक जाती है, उस घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए घर की महिलाओं को ये बात विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि सबसे पहले वे उठे, घर के बड़े बुजुर्गों के उठने से पहले वे खुद उठे, भगवान के दर्शन करे, बड़ों के पैर छुए, उसके बाद वो अपने घर का कार्य शुरू करे। ऐसा नहीं कि सब लोग उठ गए और घर की बहू, घर की महिलाएं देर तक सो रही हैं। ऐसा करने से हमारे घर में बर्बादी आती है, लक्ष्मी का वास चला जाता है, हमारे घर में गरीबी आनी शुरू हो जाती है। इस बात का विशेष ध्यान भी महिलाओं को रखना चाहिए। और जो सबसे ही महत्वपूर्ण बात है, जिस घर में महिलाएं सुबह उठकर अपने आंगन में झाड़ू नहीं लगाती, अपने आंगन में झाड़ू नहीं देती, उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब आंगन में झाड़ू लगाई जाती है तो उस समय वो लक्ष्मी के आगमन के लिए किया जाता है। सुबह लक्ष्मी हमारे घर में आती है और हमारे घर में वास करती है, जिससे हमारे घर के सारे दुख, सारे दर्द, सारी गरीबी नष्ट हो जाती है और देवी लक्ष्मी सदा के लिए हमारे घर में वास करती है। इसलिए इस बात का भी महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सुबह उठते ही उन्हें आंगन में झाड़ू लगानी चाहिए और हो सके तो झाड़ू लगाकर उन्हें उस आंगन में थोड़ा पानी भी छिड़कना चाहिए और उसके बाद थोड़ी रंगोली बनाकर रंगोली को उस पर सजावट करके देवी लक्ष्मी का स्वागत भी करना चाहिए।
ऐसा करने से माता लक्ष्मी तुरंत हमारे घर में प्रवेश करती है। तो प्यारे दोस्तों, ये बातें महिलाओं के लिए, विशेषकर जिस घर में गरीबी है तो ये लक्षण पाए जाते हैं वहाँ की महिलाओं में, ये कोई ना कोई बात उस घर की महिलाएं जरूर करती हैं, इसलिए उस घर में गरीबी आती है। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें, ये काम कभी भी महिलाओं को नहीं करने चाहिए। तो कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।